ऐसे घर बना हुआ है, ये घर है। इस घर में एक दरवाजा है ऐसे, ठीक है, और क्या क्या है, दो ठो क्या है यहाँ पर खिड़की, और क्या है, ऐसे करके एक सीढ़ी है, ठीक, और क्या है, यहाँ पर भी एक खिड़की है, ठीक है, और क्या है, और हम किसी ने जीतना ठीक। तो इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ दिख रही है, ठीक है, कौन कौन सी आकृति, जैसे ये वाला आकृति क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला एक आकृति क्या है, आयत है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, वर्ग टाइप से है, ठीक, ये भी एक क्या है, आयत है, ठीक, और ये एक क्या है, पूरा आयत, ये पूरा एक क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है, इधर भी आयत है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर क्या है, आकृतियाँ हैं, ठीक है, सब आकृतियाँ अलग अलग भी दिख रही है और कुछ समानताएं भी, कुछ समानताएं जैसे कैसे समानता है, ये आयत है और ये भी क्या है, आयत है, ठीक है, ये भी आयत, ये भी आयत है, ठीक है, आयत है, ये वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर वाला भी एक क्या है, वृत्त है, ठीक। तो अलग अलग प्रकार होने के बावजूद भी क्या होता है, समानता, ठीक है, तो समानताएं दो प्रकार की होती है, एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप, ठीक है, सर्वांग सम मतलब दोनों एक से ऊपर एक को अगर रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, जैसे ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ के ऊपर मैं इस हाथ को रखूंगा तो क्या हो गया, पीछे वाला हाथ ढक गया, तो ये दोनों हाथ क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है, लेकिन मान लो कि एक यहाँ पर आयत है और एक बड़ा आयत, ठीक, इसकी ये मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये है मान लो 4 सेंटीमीटर और ये 2 4 2, ठीक है, तो ये दिखने में दोनों क्या है, एक रूप जैसे है, ठीक है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो जो दिखने में एक जैसे होता है उसको क्या बोलते हैं, समरूप, सम मतलब समान और रूप मतलब आकृति, ठीक है, जैसा दिखता है उसको रूप बोलते हैं, तो यहाँ पर दोनों का रूप क्या है, समान, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, समरूप, और जहाँ पर दोनों की आकृतियाँ, जैसे कि ये मान लो एक वर्ग है और ये भी एक क्या है, वर्ग, दोनों के चारों भुजा क्या है, समान है, और चारों कोण क्या है, समान होता है, ठीक है, मतलब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आयत का मान लो त्रिभुज बनाते हैं, एक बड़ा त्रिभुज, ये भी दोनों आपस में क्या है, कौन सा रूप है, समरूप है कि सर्वांग सम, समरूप, और ये वाला सर्वांग सम, ठीक है, ऐसे ही वृत्त भी बना सकते हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, और दोनों की आकृतियाँ अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, मान लो कि बराबर है, ठीक है, तो ऐसे जो रहेगा उसको सर्वांग सम और समरूप बोलते हैं, ठीक, समझिए इतना। अब स्केल किसको बोलते हैं, शेप किसको बोलते हैं, जानो ना, शेप मतलब आकार, ठीक है, तो किसी भी आकृति जो होता है वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो वृत्त हो सकता है, या वर्ग, या आयत, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज, कुछ भी हो सकता है, उन सबको क्या बोलते हैं, आकृति बोलते हैं या शेप बोलते हैं उसका, ठीक है। अब स्केलिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, मान लो एक गांव है पूरा, जैसे कि मूरा गांव है, ठीक है, अब हम लोग को मूरा गांव का क्या बनाना है, पूरा नक्शा बनाना है, ठीक है, और इस नक्शा को देखकर हम लोग को हर घर की दूरी और एकदम एग्जैक्ट दूरी हर कुछ पता चल जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग का घर मान लो कि हम लोग का घर 1300 वर्ग मीटर है, ठीक है, मान लो ऐसे मानता हूँ 1300 वर्ग मीटर, ठीक, तो हम लोग को इसको ऐसा स्केल लेना है, ऐसे उसको बांटना है कि हम लोग के घर को किसी से गुणा करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, ठीक है, मान लो हम लोग के घर से स्कूल की दूरी कितना है, 500 मीटर है, ठीक है, तो इतने दूरी में इसको रखना है कि हम लोग को इस नक्शा को देखकर पता चल जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए,
ये 500 मीटर की दूरी में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग छोटा करने के लिए, मतलब 1300 मीटर के लिए तो इतना बड़ा हम लोग नहीं बना सकते पूरा, ठीक है। तो इस छोटे से नक्शा में पूरा को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मानक मानते हैं, ठीक है। मान लो कि 1 मीटर बराबर हम लोग कितने मान लिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। या 500 मीटर बराबर हम लोग कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर की जो दूरी रहेगा इस नक्शा में वो किसको दर्शाएगा, यहाँ पर 500 मीटर को दर्शाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग। मतलब कि छोटे वस्तु जो रहता है, बड़ा वस्तु जो रहता है उसको छोटे करके बताने के लिए जो उसके मानक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग को पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी है, ठीक। नक्शा में देखे होंगे, जैसे भारत की नक्शा है, ठीक है। तो भारत के नक्शा में हर जगह ऐसे करके बताया रहता है इतना इतना है बोल के, ठीक है। फिर यहाँ पर नक्शा, फिर ऐसे पैमाना लिखा रहता है, ठीक। किसी भी नक्शा में पैमाना लिखा रहता है। वो पैमाना क्या बताता है कि वहां पर कितने दूरी को कितने के बराबर लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग उस नक्शे को देखकर बता सकते हैं कि ये कितना वर्ग क्षेत्रफल का है, ठीक। ऐसे ही पटवारी लोग जैसे किसी की जमीन को नापने जाते हैं तो लोग बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये मान लो एक खेत है, ठीक है। अब ये खेत मान लो कितना है 1 हेक्टेयर, ठीक। तो 1 हेक्टेयर को, अब 1 हेक्टेयर बड़ा तो नहीं बना सकते, छोटा सा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो छोटा सा बनाने के लिए क्या करते हैं, इस 1 हेक्टेयर की इसके लंबाई को माप देंगे, इसके लंबाई मीटर में, ठीक है। मीटर में माप के यहाँ पर उसको छोटा सा बनाना है तो सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो इसको पहले कन्वर्ट करता है कि कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर इसको कैसे बनाता है, खेत को की आकृति को बनाता है, ठीक। अब इस नक्शा को ही देखकर पता चल जाता है कि ये खेत कितना बड़ा है, ठीक है। हम लोग के पास एक छोटा सा स्केल रहता है, इसमें ऐसे नापते हैं, फिर उन लोग को पता चल जाता है कि कितना बड़ा वो खेत है, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं स्केलिंग, ठीक। स्केल गुणांक इसको बोलेंगे। अभी जैसे कि देख रहे थे नक्शा में, ठीक है। नक्शा में क्या कर रहे थे हम लोग, बड़ा नक्शा था उसको छोटे करके बताने के लिए एक मानक ले रहे थे। जैसे 500 मीटर बराबर मैं लिया था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, स्केल गुणांक। तो इसको लिखते कैसे हैं, 1:500, ठीक है। इसके मतलब क्या है, 500 मीटर बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्केल गुणांक। किसको बोलेंगे दूसरे शब्दों में, मान लो कि एक ये आकृति है, ठीक है। ये कितना है 2 1 2 1 का है, ठीक। एक आकृतियां है ऐसे करके, ठीक। ये मान लो कितना है 10 5 10 5 का, ठीक। दोनों के भुजाओं का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसके भुजा का अनुपात, एक अनुपात क्या हो जाएगा 1:2। इसके भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 5:10। इसमें भी क्या जाएगा 1 और 2, मतलब कि 1/2, दोनों में 1/2 1/2 वाले, मतलब इसमें स्केल कर सकते हैं इतना बड़ा, ठीक है। तो दोनों में सेम अनुपात आते हैं, उस अनुपात क्या बोलते हैं, स्केल गुणांक बोलते हैं। या कितना उसको बढ़ाए हैं, मतलब इस भुजा के अनुपात में इस भुजा कितना बड़ा है, ठीक है। जैसे ये है तो इसके कितने गुना करेंगे तो यह जाएगा 5 गुना, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्केल गुणांक, ठीक। चलो क्वेश्चन सवाल 1 में क्या है, पहला को है खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है, ठीक है। मतलब कि 10 मीटर को कितने के बराबर बताया गया है, 1 सेंटीमीटर से बताया गया, ठीक है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो, ठीक है। तो खेत कैसे रहेगा, आयताकार, ठीक है। तो खेत को उसने ऐसे दिखाया, ये खेत का नक्शा है, ठीक है। खेत के नक्शे में ये कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी, ये वाली भुजा है, और ये वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, नहीं समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इतना है, लेकिन इसका स्केल गुणांक कितना है 1 सेंटीमीटर अनुपात कितना है 10 मीटर। इसका मतलब होता है क्या
10 मीटर जो है वो कितने को बता रहा है? 1 सेंटीमीटर से बता रहा है। ठीक है, मतलब कि इसकी ये वाली भुजा कितना होगा, वास्तविक वाली, ठीक है, वास्तविक जो खेत है उसकी ये वाली भुजा की लंबाई कितना होगा, 30 होगा, और ये वाले का क्या होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो वास्तविक खेत की लंबाई निकल जाएगा, और इसमें अगर 10 का गुणा कर देंगे तो इसका भी वास्तविक लंबाई निकल जाएगा। अब हम लोग को क्या क्या करना है, खेत की वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वास्तविक लंबाई इंटू वास्तविक चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो खेत की वास्तविक लंबाई कितना है, 10 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 4 गुणित 10, मतलब 30 गुणित कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 4 तिया 12 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1200 वर्ग मीटर क्या है, खेत की लंबाई की क्षेत्रफल है। ठीक, प्रश्न 2 क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का की वर्गाकार पेंटिंग है। कौन सा आकार का है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, ऐसा वाला एक पेंटिंग है, और उसका स्केल गुणांक है 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करना है। ठीक है, मतलब उसको छोटे रूप में हमको बताना है कि कितना बनेगा। ठीक, स्केल करने के बाद भुजा की मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग भुजा को निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग को क्या दिया है, मान लेते हैं पहले उसकी भुजा क्या है, x है। ठीक है, या ऐसे लिख लेंगे भुजा, क्षेत्रफल बराबर दिया है पेंटिंग का, क्षेत्रफल बराबर कितना है, 3600 वर्ग सेंटीमीटर है ना। ठीक है, 3600 वर्ग सेंटीमीटर, 3600 वर्ग सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, एक वर्गाकार है, वर्गाकार में क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा हो जाएगा। ठीक, भुजा गुणित भुजा हो गया। अब भुजा गुणित भुजा बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है इसमें, 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब भुजा गुणित भुजा करेंगे तो कितना हो जाएगा, भुजा का क्या हो जाएगा, भुजा गुणा 2 बार भुजा का गुणा हुआ, मतलब भुजा का वर्ग हो गया। ठीक है, तो इधर कितना है, 3600 सेंटीमीटर है। इधर का अगर वर्ग को हटाएंगे तो उस तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाएगा। ठीक है, करनी। अब इसको हम लोग अगर 2 में तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, भुजा बराबर अंदर में क्या होगा, 60 इंटू 60, 60 गुणित 60 करेंगे तो 3600 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब ये 2 का जोड़ी बन गया तो क्या होता है, करनी से बाहर हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ गया, 60। ठीक है, ये क्या है, सेंटीमीटर। ठीक, ये भुजा का क्या है, सेंटीमीटर है। अब इसका क्या करना है, हम लोग को स्केलिंग करना है। ठीक है, स्केलिंग करने के बाद भुजा की लंबाई होगा, भुजा की लंबाई। ठीक है, स्केलिंग के बाद भुजा की लंबाई कितना होगा, इसका गुणा कर दो, x नहीं x मानना नहीं पड़ेगा। ठीक है, भुजा गुणित स्केलिंग गुणांक, स्केल गुणांक कितना है, 0.1। अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.0। 6.0 मतलब कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। उसका क्या हो जाएगा, स्केलिंग के बाद भुजा की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, यह है दूसरा का